नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी है और आज मैं अपने दो खास मेहमानों के साथ आपसे मुखातिब हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अलका सक्सेना जी हैं, आईपीएस एकेडमी इंदौर में पढ़ाती हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और बहुत सारी उन तमाम बातों पर आज वो चर्चा करेंगी, बात करेंगी जो किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा भर सकती हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे सकती हैं। क्योंकि ये मौजूदा वक्त जो है बेहद कठिन है। कोविड-19 की वजह से हम सब के ज़हन में कहीं न कहीं नकारात्मकता घर कर गई है। तो ऐसे में मुझे लगा कि इस तरह की एक बातचीत का कार्यक्रम रखा जाए, जो हम सबको पॉजिटिव वाइब्स दे, एक सकारात्मक ऊर्जा दे। हमारी दूसरी मेहमान रमनीत कौर जी हैं, दिल्ली से हैं। रमनीत म्यूजिक एकेडमी के नाम से उनकी म्यूजिक एकेडमी है। खुद बहुत अच्छी सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं और म्यूजिक टीचर भी हैं, संगीत सिखाती हैं लोगों को, बच्चों को। तो आज उनसे भी हम जानेंगे कि संगीत के जरिए किस तरह सुकून हासिल होता है, संगीत कितना मददगार होता है आपके टेंशन को कम करने में, आपके दिमागी तनाव को कम करने में, और जो मौजूदा माहौल है उसमें एक उपचार के तौर पर संगीत कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस पर हम रमनीत जी से विस्तार से बात करेंगे। और आज हमारे कार्यक्रम में हमारी को होस्ट अमेज फाउंडेशन की सीनियर एसोसिएट निधि बंसल जी हैं, जो पूरी बातचीत में मौजूद रहेंगी। निधि जी भी बहुत अच्छी कविताएं कहती हैं, मोटिवेशनल बातें करती हैं, उनकी भी बहुत ही एक पॉजिटिव सोच है और वो भी गुफ्तगू में लगातार शामिल रहेंगे, अपनी बात रखेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रमनीत जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। हाँ जी संगीत सर। साधना है और संगीत जो है एक दिमाग को सुकून देता है। बहुत जी अच्छा बिल्कुल। संगीत लोग सुनते हैं, बहुत अच्छे वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इस हम्म, मौजूदा माहौल में जो पिछले कई महीनों से आपने देखा, लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में कैद रहे, उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन तमाम समस्याओं और दिक्कतों में ज्यादातर लोग घिरे हुए हैं, मानसिक तनाव में जी रहे हैं। ऐसे में संगीत किस तरह उनको मदद कर सकता है? देखिए रघुविंदर जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ कोविड ही नहीं, ये जो इस टाइम पे माहौल है, इतना नेगेटिविटी है लोगों के अंदर, समाज में, घरों में, सो मच ऑफ टेंशन, डिप्रेशन लोगों को। तो इसमें बिल्कुल एक बड़े ही डिवाइन तरीके से संगीत मदद कर सकता है। अगर मैं बताऊं तो हमारे प्राचीन काल में, काफी टाइम पहले, हमें इसको, जब हम क्लासिकल की बात करें, तो इसको राग चिकित्सा होती थी एक, जिसके माध्यम से जी आयुर्वेदिक तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता था, जी है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी म्यूजिक जो है, बहुत अच्छी चीज है, आज के भी टाइम में पहले से चलती आ रही है, जबकि अब इसका काफी, इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ। आप देखेंगे कि कैंसर के पेशेंट्स, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनका कीमोथेरेपी देने से पहले उनको हॉस्पिटल्स में अब स्पेशली म्यूजिक रूम्स बनाए जा रहे हैं, कि उनको कैसे हम लोग म्यूजिक के उससे स्ट्रेस उनका कम हो सकता है। तो कोविड तो है ही, और भी बीमारियों से म्यूजिक लड़ता है। कैसे? ये आपके ब्रेन में सेल्स होते हैं, कई तरह के आपके बॉडी में एक बिहेवियर होता है जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपको काम डाउन करता है, आपका बीपी कम करता है, जिससे आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो डेफिनेटली बढ़ता है। तो ऐसे देखिए, कोविड में अब हमारे पास, अगर मैं बोलूँ तो बहुत लोग जुड़े हमसे, म्यूजिक के माध्यम से जुड़े भी हैं, कि आपका सबसे अच्छा साथी, ठीक है, हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग हमें करना पड़ा, लोगों से दूर रहना पड़ा, लेकिन ऐसी लाइफ में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जो आपको ऐसे माहौल में आपको एक सुकून दे, है ना, सुकून दे और आपको पॉजिटिव वाइब्स दे। राइट। जो आई थिंक, हाँ, म्यूजिक में बहुत अच्छा, ये एक परमात्मा की देन है, और इससे हीलिंग हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक अगर मैं बोलूं, एक रिसर्च हुआ था, एक अल्जाइमर का पेशेंट था, उसको उसको ऐसा बीमारी हुआ, वो भूलने लग गए, वो सब कुछ भूल गए, अपनी, इवन अपनी वाइफ को भी वो पहचानने से उनको, बट ही यूज्ड टू प्ले पियानो सो वेल। व्हाई? पियानो नहीं भूले, वो पियानो प्ले करते रहे। क्यों? क्योंकि उनके वो मसल मेमोरी में था, है ना। आज के टाइम में डे टू डे लाइफ में बच्चों के लिए, अदर देन स्टडीज, एक पर्सनालिटी आपकी अच्छी बनती है, आपका आप स्ट्रांग होते हो,
बच्चों में आप देखें तो बड़ी हाइपर टेंशन, हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको स्पीच थेरेपी है, ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, कई तरह के बच्चे आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी आपका म्यूजिक से काफी हद तक हम उसको हील करते हैं। इट्स अ स्ट्रेस बस्टर, हम ये कह सकते हैं। बाकी हमारे राग हैं, जैसे राग भूपाली है, ये आपके हाइपरटेंशन को वो करता है। राग बागेश्वरी है, किसी को नींद नहीं आ रही रात को, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। राग मल्हार है, बारिश का राग है, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ में भी आपके अंदर कुछ डस्ट है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, या वो उसको वॉश आउट करता है। सो सो मच ऑफ हीलिंग पावर म्यूजिक हैज, काफी तो हद। आपने बहुत, बिल्कुल हाँ जी, ठीक कहा आपने। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, सीजर कुछ जैसा प्रॉब्लम है, सीजर जैसा प्रॉब्लम है, काफी काफी बड़ी बड़ी। और ये मैं आपको बोलूं, जैसे आज के दौर में अगर आप देखेंगे, एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पे, आजकल बॉलीवुड में बड़ा ड्रग का चल रहा है, नेगेटिविटी एक आजकल न्यूज में आ रहा है। तो हमारे ब्रेन में एक चीज होती है जिसको हम डोप्लोमाइन के नाम से जानते हैं, जो ब्रेन में ऐसी वो करती है कि वो भी एक नशा है, म्यूजिक वो भी कोकेन का ही काम करता है। तो ये भी एक एडिक्शन है। मैं तो कहती हूँ लोगों को वो एडिक्शन छोड़ के आप म्यूजिक से जुड़िए। सो वो आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी हर चीज में आपको मदद करे। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, कुछ लोग हैं जो राग नहीं सुन के, इंस्ट्रूमेंटल नहीं सुन के, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग से ज्यादा रिलेट हो जाते हैं। तो बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी ऐसे कुछ गीत, कुछ गाने होंगे जो राग के ऊपर बेस्ड हैं, तो ऐसे कौन से गाने जो हम प्ले कर सकते हैं? हाँ जी, ऐसे देखिए बहुत गाने। एक्चुअली आज के टाइम में अगर मेरे से आप पूछेंगे, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बहुत कम म्यूजिक कंपोजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो एक प्रॉपर राग में गाने बनाते हैं। हाँ, बॉलीवुड में आप पुराने गानों में जैसे मन्ना डे साहब हैं, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, तो वो उसमें ज्यादा खैर पक्के राग होते थे जिसको हम कहते हैं। आज के टाइम में भी गाने हैं, देखिए गाने आपके हमारी बॉडी भी जो है ना, वो भी एक म्यूजिकल वो है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी, आपका मन उदास है, आप सैड गाना सुन, हैप्पी गाना सुनेंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे, या आपके मूड मूड को अच्छा कर देता है ना। तो आज के टाइम में अगर आप मेरे से पूछेंगे, या पुराने गानों में, डेफिनेटली देखिए क्लासिकल का एक लाइट म्यूजिक होता है, क्लासिकल क्लासिकल तो क्लासिकल है, और लाइट म्यूजिक है। आज के टाइम का तो मैं नहीं बोलती पक्के रागों में गाने बनते, जैसे आपका है ये एहसान तेरा होगा मुझकर, नाम गुम जाएगा, ये राग यमन पे बेस्ड है। भूपाली में काफी गाने हैं, राग चारुकेशी में गाने हैं, मीठे लगते हैं। तो इस तरीके से गानों की तो गिनती नहीं है, कितने गाने हैं। बागेश्वरी में है, मन्ना डे साहब, उनके बहुत गाने हैं जो टोटल वो क्लासिकल ही गाते थे। यानी एक मैं आपको किस्सा बताऊं, एक मोहम्मद रफी जी साहब को एक गाना मिला था, वो झनन झनन तोरी बाजे पायलिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मैं नहीं गाऊंगा, आप उन्हीं से गवाइए, बिकॉज ही इज अ प्योर क्लासिकल सिंगर। बहुत राघवेंद्र जी, आपको पता है एक बात, आज जो नारी शक्ति हमारे साथ जुड़ी है, और दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों के रग रग में संगीत बसा है। और अलका सक्सेना जी को मैंने सुना है, बहुत ही उम्दा गाती भी हैं। रवनीत जी को भी सुनेंगे हम। तो अलका सक्सेना जी से मैं मुखातिब होना चाहूंगी कि म्यूजिक आपकी जिंदगी में कब आया, कैसे आया, और आप क्लासिकल सिंगिंग करती हैं कैसे, मतलब आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो राघवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपने अपने फाउंडेशन पे, अपने पेज पर मुझे इतना टाइम दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। दरअसल होता क्या है कि हम अपनी कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन में दबाए रहते हैं, जब लोगों के साथ शेयर करते हैं तो कई बार हम कनेक्ट होते हैं ऐसे लोगों से, जैसे मैं आपसे हुई हूँ, निधि से हुई हूँ, एंड रवनीत जी से हुई हूँ। तो जहां पर मैं अपनी म्यूजिक की बात में बाद में करूंगी, मैं बात करूंगी आज हम लोग जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो लाइफ आजकल की हो गई है, सीरियसली रवनीत जी ने बोला है कि जो आज की लाइफ है, बहुत लोगों के अंदर टेंशन है, बहुत सारी चीजें चलती रहती माइंड में, इतना हम लोग भारी हो गए हैं थॉट्स ले लेकर, बहुत सारी चीजें अपने अंदर लेकर के घूमने लगे हैं। तो वो अगर हम खाली नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को लाइट मोड में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे लाइफ में सकारात्मकता नहीं आएगी। मैं अपनी जर्नी की बात जरूर से करूंगी। पहले थोड़ा सा बातें करते हैं सकारात्मकता की।
कि कैसे हम पहचाने कि हमारे आसपास सकारात्मक एनर्जी है या नकारात्मक ऊर्जा है, हम उसको पहचाने और उसको हम दूर करने की बात। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे मैं अपनी एक अलमारी मुझे जमानी है, कपड़े की अलमारी मुझे ठीक करनी है, मैं उसको जमाने लगी, मुझे बहुत सारे कपड़े पुराने दिख रहे हैं जो काम के नहीं है, लेकिन मैं संभाल के रख उसको ठीक ठाक करके रख दिया, लेकिन वो पता ही नहीं पड़ रही कि वो ठीक हुई है, क्योंकि मैंने उसमें नए कपड़े आने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। तो जब तक मैं जो यूजलेस चीजें हैं उसमें जो मेरे काम की नहीं है उनको बाहर नहीं निकालूंगी, तब तक मैं उनमें नए कपड़ों की जगह नहीं दे पाऊंगी। ठीक उसी तरह जब तक मैं अपने दिमाग में से फालतू की बातें नहीं निकालूंगी, तब तक मैं नए थॉट्स को, नए आइडियाज को, एक सकारात्मक सोच को जगह भी नहीं दे पाऊंगी। तो ये जो सोच लोगों में बदलनी है, तो बहुत सारी चीजों से हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। हम अच्छा सोचें, हम शिकायत करना छोड़ दें कि हम हर समय शिकायत करते रहते हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे अक्सर लोगों का है कि बोर हो गए हैं, या हमें हम टाइम का क्या करें, कैसे बोर हो रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप घर में रहकर भी आप पुराना टाइम अगर याद करें तो ना तो टीवी थे पुराने टाइम पे, ना इतने चैनल्स थे, टीवी नहीं थे, चैनल्स नहीं थे, केवल एक रेडियो था जिससे लोग अपना सुनते थे, बैठते थे, बात करते थे और लोगों का टाइम बहुत अच्छा कटता था। वो चीजें बदल चुकी हैं। आजकल क्या हो गया है, वर्चुअल कन्वर्सेशन होता है केवल। तो वर्चुअल कन्वर्सेशन भी आप उन्हीं लोगों से करें जो आपको पॉजिटिविटी दे, जिनकी बातें सुन के आपको अच्छा लगे। कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ न्यूज चैनल अगर मैं बात करूं, या कुछ बातें ऐसी जिनको सुन सुनकर हम उनमें इतना डूब जाते हैं, इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही बातें सोचते रहते हैं। तो जब तक हम अपने यहाँ से माइंड से खाली नहीं होंगे, लाइट नहीं होंगे, तो सबसे पहली चीज कि खुद को लाइट मोड में रखें, नेचर के पास लेकर के जाएं। अगर आप कहीं और नहीं जा सकते हैं तो इवनिंग और मॉर्निंग में जितना हो सके आप नेचर के करीब रहें। आप जब बाहर निकलेंगे, नेचर के पास जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो देखेंगे, आप बाहर देखेंगे, पक्षी देखेंगे, आवाजें सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक मोड होता है, वो लाइट होता है। आप बहुत अच्छा म्यूजिक सुनिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, आप ऐसी चीजें सुनिए जिनको सुन के आपको अच्छा लगे, आपका माइंड फ्रेश हो। तो ये चीजें तो हुई आपकी थोड़ी सी उसकी। और जर्नी की बात में निधि आपकी बात बताती, जर्नी मेरी शुरू हुई बहुत लेट, मैंने शुरू की है 45 में मैंने शुरू किया है, अभी मैं 55 की हूँ अभी। तो शौक था बचपन से मुझे निधि सिंगर बनने का। तो मैंने फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया आईपीएस एकेडमी, वहीं पर हमारे यहाँ पर म्यूजिक एकेडमी है, तो वहां पर मैंने रीम्यूज किया और अभी सोच रही हूँ कि एमयूज कर लूँ साथ ही साथ में, क्योंकि म्यूजिक जितना सुकून देता है मुझे लगता है उतना सुकून और कुछ कोई चीजों से नहीं मिलता। हर व्यक्ति, हर इंसान अंदर से संगीतमय होता है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। किसी भी मोड में, चाहे वो भगवान की आरती करते समय हो, चाहे वो खुशी के टाइम पे ऐसे ऐसे करने वाला हो, म्यूजिक शरीर में बहता है, बस जरूरत है उसको पहचानने की, उसकी पॉजिटिविटी जानने की। एक बहुत सारा छोटा बोल दिया। हाँ, एक बात तो अलका जी, एक हेलो। बात ये भी है कि मुझे सवाल ये आया मन में कि मेडिटेशन एक बड़ा एक टूल जी होता है कि मानसिक शांति बिल्कुल के लिए बिल्कुल और खुद को बिखरने से बचाए रखने के लिए हीलिंग भी आप बिल्कुल कराती जी हैं, तमाम तरह के लोगों से आप जी मिलती बिल्कुल होंगी। वो जो एक नेगेटिविटी वाली फीलिंग होती जी। है लोगों के मन में, आपको लगता है कि हम्म, उसमें भी कई लेयर्स होती हैं और कितना बिल्कुल आसान और कितना मुश्किल होता है कि उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकालना और दूसरी सिचुएशन में ले जाना, लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देना? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो देखिए, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि कई लेयर होती हैं, जब बहुत दिन तक आदमी एक ही मोड में रहता है, पर्सन, आदमी इन द सेंस कोई भी पर्सन, और वो उसकी दिमाग में वो बातें जमती जाती हैं, तो जब हमारे पास आते हैं हीलिंग के लिए या मेडिटेशन जो भी उन्हें करवाना होता है, तो पहले हम कोशिश करते हैं समझने की उनकी बातों को, फिर उनकी ही तह में जाकर उस बात को हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई अकेला रहना पसंद करता, आप इससे पहचान सकते हैं कि कई लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे अकेला रहना पसंद करने लगते हैं, उन्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं होता है, हर समय वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तब उनको समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर नेगेटिविटी घर कर गई है, उन्हें बहुत जरूरत है बाहर निकलने की, ऐसे लोगों से बात करने की जो पॉजिटिव है
ऐसी चीजें सुनने की, ऐसी चीजें पढ़ने की जो उनको मोटिवेट करे। सबसे पहले तो वही है कि हम हीलिंग करते हैं जब उनको, तो हम मेडिटेशन के थ्रू उनको उस मोड में लेके जाते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल करा के, कि आप अपनी नेगेटिविटी को कैसे निकाल सकते हैं। तो 2-3 तरीके होते हैं हमें निकलवाने के। पहले तो हम जो बहुत लाइट मोड में, जिनको बहुत कम नेगेटिविटी होती है, तो डीप ब्रीथ एंड इनहेल एंड एक्सेल ऐसे करवा के कि हैप्पीनेस को आप इनहेल कीजिए, नेगेटिविटी को आप बाहर निकालिए, ऐसे करके डीप ब्रीथ करा के कोशिश करते हैं कि कितना वो लाइट मोड में आ रहे हैं। फिर उसके बाद में पुल एंड पुश, क्लींजिंग, ग्राउंडिंग हमारी एक मेडिटेशन होता है, जिसमें हम पैरों के थ्रू नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को अंदर लेते हैं और सिर के थ्रू हम लोग नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। फिर हम लोग नमक के पानी के अंदर पैर डलवा करके उसको फील कराते हैं कि उसकी सारी नेगेटिविटी पैरों के थ्रू बाहर निकल रही है। तो सारी इमेजिनेशन है, मेडिटेशन लाइक इमेजिनेशन, मन को शांत करना बेसिकली। तो हम लोग मन को शांत करने के सारे तरीके करते हैं, जितना डीप जा सकते हैं हम लोग वो जाते हैं। और ये मुझे खुशी है कहने में कि मैं अक्सर कामयाब होती हूँ। एक आधी % बहुत डीप किसी के अंदर नेगेटिविटी हो, वो बात अलग है, लेकिन जहां तक मैं करवाती हूँ वो पर्सन बिल्कुल एकदम ठीक होकर के अपनी सारी नेगेटिविटी निकाल करके मेरे पास से जाए, इसकी मुझे खुशी होती है जी। बहुत ही रमनीत जी, जो हाँ जी सर। अलका जी ने कहा कि जब तक हम पुराने कपड़ों को अलमारी से नहीं निकालेंगे तब तक हम नए कपड़ों को रखने की जगह नहीं बना पाएंगे। मैं भी बातचीत में अक्सर अपने दोस्तों से एक बात कहता हूं कि आप खुद को जैसा भरेंगे वैसे ही आप छलकेंगे। डेफिनेटली आपके अंदर क्या है, आपकी सोच बिल्कुल। क्या है, आपकी आपकी विचारधारा क्या है, और उसी तरह की चीजें आपके बात, आपके व्यवहार में दिखाई देंगी। और अलका जी ने इशारा किया कि संगीत हर इंसान के अंदर होता है, उसको परखने, जांचने, पहचानने, समझने की जरूरत होती है कि हम उसके साथ कैसे खुद को लिंक करें। तो उस पर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में आप देखती हैं कि ये चूक कर जाते हैं लोग कि वो अपने को ही नहीं पहचान पाते, यानी खुद से खुद की बात मुलाकात नहीं कर पाते हैं। वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोगों के अंदर टैलेंट होता है, लोगों के अंदर होता है संगीत, लेकिन अब मैंने आपको बताया जैसे कोविड है तो बड़े सब लोगों का कॉल्स आया हमारे पास कि एक हमारा एक सपना था, हम म्यूजिक को नहीं कर पाए, अब हम करना चाहते हैं, तो अब उनको टाइम मिला है। अब उनको टाइम मिला है, तो बिल्कुल अंदर देखिए सबके अंदर होती है वो चीजें, लेकिन डे टू डे लाइफ में पीपल आर सो बिजी, वो इतना बिजी होते हैं। जो लेडीज हैं हमारी, वो अपना घर संभालने में, बच्चे संभालने में, हस्बैंड को संभालने में इतना वो लोग व्यस्त हो जाती है कि अपने अपने सपने कहीं ना कहीं हम दबा लेते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बिल्कुल ठीक नहीं है, अपने अपनी ख्वाहिशों को दबाना, अपने अपने ड्रीम्स को दबाना, ये भी एक अपने आप में एक नेगेटिविटी है। ठीक है, आप अपने घर वालों के लिए जिए, सबके लिए जिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए भी आपको वक्त तो निकालना पड़ेगा। बिकॉज जो इन्होंने बोला अभी, अलका जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि पुराने कपड़े ठीक है, पुराने कपड़े निकालिए, नए कपड़े, लेकिन ठीक है अपने लिए भी वक्त निकालिए। अपने लिए भी होना चाहिए कि अपने लिए कैसे जीना है, तो वो भी एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ। दूसरों का करने से, दूसरों का कर करके आपको अपने लिए भी तो चाहिए ना, अपने लिए भी तो जगह बनानी है, अपने लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो संगीत तो डेफिनेटली हेल्प करता है इसमें। हमारे पास लोग आते हैं, सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के लोग आते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जिनका राइट हैंड में कुछ इशू हो जाता है, तो वो प्लेइंग से ठीक हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स कहीं ना कहीं हेल्प, अगर आप गा नहीं सकते तो आप प्ले करिए, प्लेइंग से बड़ी चीजें ठीक होती हैं। सो संगीत बहुत मदद करता है इसमें। मैं एक आपने कहा कि आप प्ले करिए, संगीत मदद करता है, तो हम अभी काफी देर तक चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपने चूंकि गाने और प्ले करने की बात कही, तो क्यों ना हम तीनों लोगों की इच्छा ऐसी होगी, और जो लोग हमें देख रहे हैं लाइव, कि कुछ भी आप प्ले करके एक बार जरा या गुनगुना के सुनाइए। अच्छा, मैं जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं वो गाना सुना देती हूँ आपको। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये मुझे बहुत पसंद है गाना। जब भी कुछ ऐसे उदासी बहुत होती है मन में, बहुत तो बहुत ही ये गाना सुंदर। मैं जरूर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ, रमनीत बहुत जी, अच्छा। एक सवाल है, इनफैक्ट आप दोनों से ही है कि जैसे कोई इंसान एक पर्टिकुलर गाना सुन, मतलब पर्टिकुलर टाइप के गाने सुनता हो, क्या उसके गाने सिर्फ सुनने, जो थीम है उन गानों की, या कोई डिफरेंट टाइप के गाने सुनने से उसका नेचर, उसके कैरेक्टर में भी बदलाव आ सकता है? बदलाव आता है और उससे उसका कैरेक्टर पता भी लगता है। जो बिल्कुल, मैं आपने देखा, कैरेक्टर पता लगता है। जैसे कोई बिल्कुल ही गजल लवर्स होते हैं, स्लो सॉन्ग सुनते हैं, तो वहां से ये पता लगता है कि ये बड़ा ही ना सीरियस किस्म का इंसान है। अब आप देखते हैं बच्चे आजकल के डीजे में यो 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 उस टाइप के सॉन्ग सुनते हैं, तो पता लगता है कि ये हाइपर एक्टिव बच्चे हैं। वो आपके, मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि प्राचीन काल में रागों का यही होता था। जैसे हाइपर एक्टिव लोग होते थे जिनको बीपी शूट करता था, उनको विलंबित तालें होती हैं। हमारे में ताल होती है क्लासिकल में, विलंबित इज द स्लो ताल, बिल्कुल स्लो ताल होती है। द्रुत लय होती है, द्रुत होती है फास्ट बीट जो होता है। तो विलंबित उन लोगों को सुनाया जाता है, ट्रीटमेंट होता है। जो बहुत ही ज्यादा हाइपर होते हैं उनके लिए विलंबित, और जो जिनको डल होते हैं, जिनको डल से उनकी इनहैंस करनी है उनकी, तो उनको फिर द्रुत। तो ये कैरेक्टर बदला भी जा सकता है संगीत के थ्रू। आपके पर्सनालिटी में चेंज आ सकता है, आपके डे टू डे लाइफ में, मैंने जैसे बोला, चेंज आ सकता है, आपके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, आपका मूड अच्छा हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि आज भी हॉस्पिटल्स में बिफोर सर्जरी, ये एक रिसर्च भी हुआ था, 40 पेशेंट्स थे, 20 पेशेंट्स की सर्जरी, 40 पेशेंट्स थे, तो एक रिसर्च हुआ। तो उससे ये पता लगा कि सर्जरी से पहले पेशेंट्स के लिए ऐसे रूम्स बनते थे जहाँ पे उनको म्यूजिक सुनाया जाता था। बल्कि एक पेशेंट तो कोमा, राग दरबारी में इतनी पावर है, एक पेशेंट कोमा से तक निकल आए थे इससे। तो वो सर्जरी से पहले उनको म्यूजिक सुनाया गया ताकि उनको काम डाउन किया जाए। तो मैंने आपको बताया ना, ये कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर भी चेंज करता है, आपके पर्सनालिटी में चेंज लाता है। तो ये है म्यूजिक की जो शक्ति है, वो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। अलका जी, आपसे एक प्रश्न है कि बहुत लोग हैं जो मेडिटेशन की तरफ चल रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ उनका ध्यान आ रहा है, लेकिन समय के अभाव या सही तरीके नहीं जानने से वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे करें, और कुछ जैसे चक्र अलाइनमेंट करना, उनके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल शुरुआत से ही बताऊंगी। दरअसल क्या, लोग जान आजकल जो गूगल की कृपा की वजह से लोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर जैसे म्यूजिक का भी रमनीत जी यकीन करेंगे कि यूट्यूब पे जाकर के जो भी सीखना है, या आप उसको जब तक प्रॉपर किसी चीज को नहीं जानेंगे, उसको करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए कहीं परेशानी का सबब ना बन जाए। चाहे योगा हो, मेडिटेशन हो, कोई भी चीज हो, तो उसको प्रॉपर आप पहले समझें, उसके बाद उसको कोशिश करें करने की। मेडिटेशन दरअसल अगर हम बात करें तो मन को शांत करने की अवस्था। जैसे हम कहें जागते हुए सोना, हम आंखें बंद जरूर करे हैं लेकिन हम जाग रहे हैं क्योंकि हमें अंदर से एनर्जी लेना है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे मन को हम विश्राम देते हैं, शांत करते हैं, और जब यहाँ पर हम शांत होते हैं तभी हमारे दिमाग में न्यू आइडियाज आते हैं, अंदर से एनर्जी आती है। जो हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, माइंड के अंदर भी बहुत एनर्जी है, हमारे अंदर भी एनर्जी है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। वही वाली बात है कि चीजें वही है हमारे पास जो सबके पास है, लेकिन हम उसको निकाल नहीं पाते हैं, हम दबाए हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर हम पर्टिकुलर जैसे बात करें लोगों की, कि जैसे नेचर की बात है, जो आप म्यूजिक की बात कर रहे थे, क्या आप पहचान सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोगों को पहचान सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लोगों को, जो हर समय शिकायत करें,
हर समय जिसके पास जाने से आपका मन वैसा हो कि नहीं ये हर समय रोना रोता रहता है। कई ऐसे होते हैं बड़े हंसमुख होते हैं जिनको मिलने से बहुत अच्छा लगता है, आप समझ लीजिए कि उसके अंदर सकारात्मक एनर्जी, वो ऐसा नहीं है कि उसको परेशानी नहीं होती है, लेकिन उसने अपनी परेशानी पर काबू पा लिया है क्योंकि उसका मन मजबूत है। और मन मजबूत कब होता है? जब हमारा मन शांत होता है, हम संतुष्ट होते हैं और हर किसी भी परेशानी को हम सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान लगाने के लिए कोई भी टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपने 2 घंटे पहले कोई भारी कुछ नहीं खाया। आप खुले में आराम से कहीं पर भी खुले में बैठ सकते हैं, जहां पर भी बैठे एक आरामदायक मुद्रा में बैठे। उसके बाद में आप केवल अपनी आंखें बंद करिए कि जो भी आपको मुद्रा करनी है, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो भी आपको मुद्रा करनी है, आप अपने पैरों पर रख करके आराम से, जहां पर खुली हवा हो थोड़ी सी, वहां बैठिए और कोशिश करिए कि आपके चेहरे पर स्माइल रहे, एकदम स्माइल का चेहरा लेकर के जब आप बैठेंगे। थोड़े दिन तक आपको थॉट्स आएंगे, आप एकदम से थॉट्स को बंद नहीं कर सकते हैं, थोड़े दिन तक आएंगे, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, धीरे धीरे आपको वो इतनी अच्छी लगने लगेगी, वो कंडीशन आपको इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आप कम से कम आधा घंटा अगर ध्यान में बैठेंगे, आपको आंखें खोलने का मन नहीं करेगा। साथ में कोई भी चैंट लगा लीजिए, कोई भी म्यूजिक, वाटर मेडिटेशन है, ओम चैंटिंग है, या जो आपको पसंद हो, लाइट कोई ऐसा जो म्यूजिक जो आपको सुकून दे। पानी की आवाज वाला मेडिटेशन बहुत अच्छा है, वाटर मेडिटेशन, आप वो लगा सकते हैं, आप ओम चैंट लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा म्यूजिक, रमनी जी से इत्तेफाक रखेंगी कि कोई भी म्यूजिक जो सुकून दे, उसको सुन के अगर हम मेडिटेशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे गहरे बिल्कुल अंदर तक वो उतरता जाता है और वाइब्रेशंस आती है अंदर आपके। और जो थॉट्स जब हमारे धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाते हैं, तब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर हमें संतुष्टि मिलती है, सोचने की ताकत मिलती है, और हम समझ सकते हैं हर कंडीशन को कि इसमें हमें क्या करना है। साथ ही साथ एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ, जब भी हम भी कभी भी मेडिटेशन करने बैठे तो एक सिंबॉलिक हम एक लिस्ट बनाए, सामने लिखे कि मुझे इस चीज से बड़ी परेशानी, ये थॉट मुझे आ रहा है, मैंने वो लिखा एक कागज पे सिंबॉलिक, उसको मैंने फाड़ा एंड उड़ा दिया, ठीक है। फिर दूसरा लिखा, उड़ा दिया। आप 4 दिन करेंगे, आप 5 दिन करेंगे, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, आप थॉट ऐसे उड़ा देंगे, बस गो गया। ये तरीका हुआ पहला। सेकंड तरीका है कि हम लोग जो मदर अर्थ, जैसे हम लोग, आप चक्रा की बात कर रहे थे, तो छोटे से में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, रमनी जी से भी बहुत कुछ जानना है हमें, राघवेंद्र जी से भी जानना है और आपसे भी जानना है, क्योंकि सबके पास बहुत सारा नॉलेज होता है और केवल हम ही ज्ञान देते रहे तो हम आप लोग क्या सीखेंगे दीदी। तो चक्रा जो है आप जानते हैं बॉडी में हमारे 7 होते हैं, क्राउन चक्रा से लेकर के हमारे जेनिटल तक रूट चक्रा। और जब ये चक्र हमारे बैलेंस होते हैं, मतलब 7 चक्र तो भगवान के जागृत होते हैं, इंसानों के तो नहीं होते हैं, हम अगर कोशिश करें तो हम 1 या 1 से अधिक अपने चक्र बैलेंस कर सकते हैं। सब आवाज आ रही निधि आपको? हाँ जी हाँ जी आ रही है। रूट चक्र को हम मजबूत करने के लिए सबके साउंड है, सबके अलग अलग साउंड है। जैसे हमारे थ्रोट चक्रा है, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं तो थ्रोट चक्रा है हमारा, हम साउंड करना है। हर चक्र का एक कलर है, रूट चक्रा का रेड कलर है, उसका लम साउंड है, और बड़ा म्यूजिकली हम लोग लेते हैं उसको बिल्कुल अंदर तक, यहाँ से, जैसे ओम भी लोग बोलते हैं अगर मेडिटेशन में, तो वो ओम भी ऐसा लेते हैं कि यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक जाए। तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे सीखनी। बिगनर्स के लिए मैं यही कहूंगी कि केवल आप पहले आंख बंद करें, आराम से चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, ध्यान मुद्रा में बैठें और आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले ये करना शुरू करें। सेकंड चीज मैं कहूंगी कि आप एक लिस्ट बनाना शुरू करें अपने पास में कि आपको चीजों से खुशी मिलती है, आप वो लिस्ट लिखेंगे, म्यूजिक सुन, और फिर आप उसी चीज को फॉलो करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। आपकी नेगेटिविटी चुटकियों में दूर होगी।
दूसरा, अपने जैसे कहीं होता है कि हम खाली बैठे हैं, कहीं गए हैं, हम बोर हो रहे हैं, तो अपने साथ में एक बुक कोई भी कैरी करना शुरू करें। आप कोई भी मोटिवेशनल बुक हो, कुछ म्यूजिक हो, आप वो लेकर शुरू करें अपने साथ में कैरी करना। जहां आप खाली हुए, आप वो बुक पढ़ने लगे। जितना आप व्यस्त रहेंगे, जितना आप बिजी रहेंगे, आपके दिमाग में उतने ही थॉट कम आएंगे। कैसे वाले? जो आपको परेशान करते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जितना आप खाली दिमाग जी रखेंगे, उतना ही नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। तो अपने आप को व्यस्त करिए, लोगों की हेल्प करिए। कहते हैं हेल्प करने से अंदर से हमें एनर्जी मिलती है। तो आपके आसपास कोई आपको परेशान दिखता है, तो आप उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि सकारात्मक लोगों के आसपास रहें, या दूसरों की बातों से आपको फर्क ना पड़े। उसके लिए हमें अपने आप को क्लीन करना, अपने आप को मजबूत करना जरूरी है। दूसरों के हाथ में अपनी खुशी और दुख की चाबी कभी नहीं दें। अपनी खुशी और अपना दुख हम स्वयं ही जिम्मेदार रहें। और एक ट्रिक मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम रवनीत जी से बात करते हैं। निधि अभी कहीं चली गई है लगता है। नहीं नहीं, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं एक बात का जिक्र कर दूं कि जो लोग हम लोगों से लाइव जुड़े हैं, इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े हैं, लाइव देख रहे हैं, आप दोनों मेहमानों की बातों से मुतासिर भी हो रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी भी दे रहे हैं। और एक बार अगर मैं जिक्र करूं तो गौरी ठाकुर ने कमेंट किया है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं उन सबका अगर नाम जल्दी से पढ़ना चाहूँ: दीपा तिवारी, सरला त्रिपाठी, अम्बकेश तिवारी, आशुतोष कुमार उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य आरती सिंघल, निधि त्रिपाठी, एल्फिन द्विवेदी, ज्योति किरण सिंघी, इन तमाम लोगों ने कमेंट्स किए। आशुतोष त्रिपाठी, हर्षिता शर्मा, रंजना गुप्ता, इन सभी लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं आपकी बात सुन के। नीलम पुरी जी हैं, अर्चना गुप्ता जी हैं, और भी अगर मैं कुछ नाम ना ले पाया हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आशुतोष उपाध्याय जी ने रमनीत जी आपको सुनने के बाद एक सवाल किया है कमेंट सेक्शन में कि वो हारमोनियम सीखना चाहते हैं, क्या आपकी एकेडमी में आकर सीख सकते हैं? जी अगर सीख बिल्कुल सकते हैं तो बिल्कुल। खर्चा कितना आएगा? अच्छा चलो, मैं उनको बोलना मेरे को इनबॉक्स कर देंगे, मैं बता दूंगी। अब बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अच्छी चीज हाँ है जी। कि लोग हाँ। संगीत जी जी। नहीं नहीं, की संगीत से ताकत तो को समझें, बिल्कुल पहचानें, संगीत को अपने जीवन बिल्कुल में उतारें। बिल्कुल। मुस्कान शर्मा जी ने भी कमेंट किया है कि संगीत मन को सुकून देता है। और तमाम लोगों ने, डॉक्टर रविंद्र रघुवंशी जी हैं, सुनीता पाल हैं, इन सभी लोगों ने आपकी बात को सराहा है। बात आगे शुरू करने से पहले मुझे 4 लाइनें एक शायर की याद आई, और जो आप बात कह रही थी अलका जी, मुझे लगा कि उनको मैं पढ़ना चाहिए कि जी। हम अंधेरों को खंगालें तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालें तो कोई बात बने। क्या बात। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, और यह जी। अंधेरों से एक इशारा मुश्किलों का भी है कि हम अंधेरों को खंगालें तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालें तो कोई बात बने। वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, हम वक्त को सांचे में ढालें तो कोई बात बने। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। शुक्रिया। तो ये ये बहुत एक कठिन दौर है, और इस वक्त को हम अपने कैसे अपने हिसाब से सांचे में ढाल सकते हैं, एक पॉजिटिविटी के सांचे में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी बातें, अच्छी टिप्स आप लोग दे रही हैं। आपके पास फिर मैं एक बार रुक कर रहा हूँ आपका, संगीत की बात हो रही है, आपने बड़ी अच्छी बात है कही कि कैसे इंसान को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एक मनोस्थिति से दूसरी मनोस्थिति तक ले जाया जा सकता है। और जिस कोविड पेशेंट की आपने बात की कि म्यूजिक सुनाकर उनको काम डाउन किया गया, तो पिछले 7-8 महीने जिस तरह के गुजरे हैं और आने वाला जो वक्त है, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका क्या अनुभव रहा, और चुनौती कितनी कठिन है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं? ये सवाल किससे करें आप रघुविंदर जी? रमनीत जी आपसे है। हाँ जी। पिछले 7-8 महीने में देखिए, अगर हम कोविड का देखें तो इसमें हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। रविंद्र जी, डिस्टर्बेंस है आपके वहां से, काफी डिस्टर्बेंस है। कहीं से डिस्टर्बेंस है काफी, आई थिंक। हाँ जी, बेटर बेटर। तो पिछले 7-8 महीने में चुनौती, एज सच बोलूंगी तो चुनौती यही हुआ था कि वर्चुअल में कैसे करना है, वो थोड़ा चुनौती था, बट वो बहुत अच्छे से ओवरकम हुआ है। जैसे मैंने बताया, लोग और जुड़े हैं हमारे साथ,
कि इसमें लोगों ने इंस्ट्रूमेंट लेना शुरू करा। जैसे मैंने बताया कि पहले भी लोगों के कुछ सपने थे, हम सीखेंगे, हम करेंगे। मेरे पास लेडीज है, मेरे पास 70 ईयर ओल्ड के भी स्टूडेंट सीखते हैं, मेरे पास 80 ईयर्स ओल्ड के भी हैं, मेरे पास 5 साल का बच्चा भी सीख रहा है, मेरे पास 10 साल का भी सीख रहा है। तो डेफिनेटली जैसे अब छोटा बच्चा है, उसकी स्टडीज का आप देखिए ना, ऑनलाइन में स्टडीज का भी थोड़ा प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आ गया बच्चों पे। तो जो पेरेंट्स नहीं निकल सकते थे पहले, अपना जैसे दूर पड़ता था अकेडमी, तो अब घर बैठे थोड़ा सा ये थोड़ी सी ये एडवांटेज हो गई है कि आप घर बैठे म्यूजिक सीख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपका वाईफाई, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है यूजफुल है, आपके आपके घर में वाईफाई अच्छा है, गुड कैमरा एंगल, ईयरफोन्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली एडवांटेजेस हैं। मेरे को तो ये लगता है कि ये जो टाइम आपको दिया है परमात्मा ने, ये आपको एक टाइम मिला है अपने आप को पहचाने। हमारे गुरबानी में एक लाइन आती है, मन जीते जग जीत। अपने मन को जीत सकते हैं आप, आपको ये इतना अच्छा टाइम मिला है, इसमें आप अपने मन पे कंट्रोल, मन को जीत सकते हैं। चाहे वो म्यूजिक के माध्यम से है, चाहे अपने आप को रियलाइज करिए, बैठिए। पहले क्या वक्त मिलता था हमें सोचने का? हमारे हमारे डे टू डे लाइफ में हम इतना भाग दौड़ वाली जिंदगी थी। कैसे भाग दौड़ वाली जिंदगी थी, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, बच्चों को छोड़ने जाने हैं, लेने जाने हैं स्कूल। नाउ वी हैव गॉट टाइम, हमें बहुत अच्छा टाइम मिला कि हम सेल्फ रियलाइजेशन, अपने मन पे काबू कैसे पाना है। जैसे अलका जी ने बहुत अच्छी बातें करी कि मन कैसे कंट्रोल करना है, मन पे काबू पाना है, मेडिटेशन करके या संगीत के माध्यम से। चुनौती है, चुनौती आगे भी रहेगी। मुझे तो ये लगता है ये आपके लाइफ में जो टाइम आया है, मे बी आगे आपको और भी आगे डिफिकल्टीज आती है या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको भी आपको ओवरकम करने का एक मिला। पहले क्या था, हमें लगता था बाहर जो बच्चे खाना खाते थे, बाहर का खाते थे, घर पे खाना नहीं खाना, वो भी अब घर पे खाते हैं। सब सब चीजें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे पुराने टाइम में टीवी टीवी वगैरह तो चलिए आप देख ही लेते हैं, घर पे मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में अगर हम खाना नहीं खा रहे तो क्या हमारा नहीं चल रहा लाइफ? या हमारे घर में जो हमारे को हेल्पर्स आते थे वो नहीं आ रहे तो क्या हम काम नहीं कर रहे? सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। यही चुनौती है, बट वो चुनौती सबने ओवरकम करी है, आगे भी होगी। तो दिस इज इट। चुनौती तब तक है, आप तो उसको ये जो तब बात तक आपने कही, मन मन आपका मन, जो मन है उस पे कंट्रोल करिए, अपने मन पक्का करिए। आप देखिए, पॉजिटिविटी भी, नेगेटिविटी को आप एक नेगेटिव बंदे को कैसे पॉजिटिव करना है वो आपके हाथ में, आप कर सकते हैं डेफिनेटली। आप जो वाइब, अब आप मेरे को वाइब्स दे रहे हैं, आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू, है ना? तो वो एक माहौल बन जाता है पॉजिटिविटी का। तो आप पहले तो आप अंदर से, व्हाई डू वी आर चार्ज अवर मोबाइल्स, हम अपने मोबाइल चार्ज करते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है मोबाइल आपका चार्जिंग मांग रहा है। सो मेडिटेशन इज अ वेरी गुड, मतलब एक माध्यम है, संगीत एक बड़ा अच्छा माध्यम है। आप अपने आप को आप खुद ही चार्ज नहीं है, आपके अंदर खुद ही इतनी नेगेटिविटी है, आप सामने वाले को क्या पॉजिटिविटी दो? सो ठीक है। एक एक इंसान से अगर अगर मैं तो ये बोलती हूँ, मुझे एक परमात्मा ने सेवा दी है कि म्यूजिक के माध्यम से अगर मुझे लगता है कि 4 लोगों का भला हो रहा है, वो अच्छा उनको सुकून मिल रहा है, तो इससे बढ़िया चीज नहीं है। आप पॉजिटिविटी फैलाइए, आप चाहे वो इंसानियत के रूप में किसी को हेल्प करके करते हैं, किसी म्यूजिक के थ्रू करते हैं, जैसे ये मेडिटेशन कराते हैं वैसे जैसे आप इतना अच्छा फाउंडेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, निधि और आप। तो ये भी एक बहुत अच्छी वो है कि देखिए लोगों को अब ये भी टाइम मिला है कि पहले क्या टाइम मिलता था। अभी कल ही मैंने नेटवर्क पे देखा, कोई 80 इयर्स का आपने देखा होगा कपल है, जो ढाबा जिनका अभी कल ही आया, कल ही किसी ने उनका एक मालवीय नगर पे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया कि ये इनका ढाबा है, चलता नहीं है। अरे बाप रे, आज ही मैंने देखा लाइंस लग गई वहां। लग गई जी, बिल्कुल भला बिल्कुल। भला हो उस आदमी का जिसने इस पे सोशल मीडिया पे वो डाला, एंड लोगों ने आटा दाल चावल। तो मुझे लगता है कि ठीक है, नेगेटिविटी है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव। जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी है, जहां नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी है। सो ये आपके सोच पे, आपके मन पे भी डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिविटी देंगे सबको, आपको। और कोई नेगेटिव बंदा है तो यू ट्रीट दैट पर्सन लाइक अ पेशेंट, आप उसको पॉजिटिव। आपके घर में भी होता है ऐसे, आपके बच्चे होते हैं, हस्बैंड कई बार नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो ये नहीं है ना कि आप उनके साथ भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो घर का वातावरण तो माहौल तो और ही। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
पहले तो आप खुश रहेंगे, आपके घर वाले खुश रहेंगे, तो बड़ी सारी बातें हैं इस पे तो बड़ी लंबी लंबी बातें हो सकती हैं। बाकी ये है कि हाँ, हमें ये, मुझे ये मिला है म्यूजिक। मैं पिछले 35 ईयर्स से आई एम इनटू म्यूजिक। तो मेरी लाइफ में तो देखिए, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरे में भी आए हैं। तो लेकिन मेरे को तो म्यूजिक में बहुत उठाया है कि मेरे को कभी डिप्रेशन की या मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। कि ये अपने आप में ही एक बड़ी मेडिटेशन हो जाए या म्यूजिक हो जाए, अपने आप में ही एक मेडिसिन है, एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। रमनीत जी, आपने मन की बात की, अलका जी ने मन की बात की, और मैंने कहीं ये सुना था कि और पढ़ा था कि मन जो है जब तक स्थिर नहीं होगा, और इसको आसान भाषा में अगर समझें कि सुई जब तक स्थिर नहीं होगी उसमें आप धागा नहीं डाल पाएंगे। सुई अगर लगातार घूम रही होगी, उसके लिए जरूरी है कि सुई को स्थिर करिए और आप तब धागा डाल पाएंगे। तो मन और चित्त को स्थिर करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। इस पे मेरे को 2 लाइनें याद आई हैं एक गाने की, आप कहें तो मैं पेश करूं? जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे को एक गाना आया याद, बहुत ही प्यारा इसका। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विध पाऊं तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले, आ जाएगा मोहे, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन हमारा दर्पण है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन से बड़ा कोई दर्पण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली है रमनीत जी, कि मन ही हमें बता देता है सारी चीजें, उससे हमें समझना आना चाहिए बस केवल। जी दरअसल अलका जी, मुझे ऐसा लगता है कि सोच समझ में कहीं ना कहीं लोगों से चूक होती है। मेरे सर एक बात कहते थे, और 25 साल पुरानी बात मुझे आज याद आ रही है, कि हर इंसान की जिंदगी में बचपन से लेके और उम्र दराज होने तक बनने और बिगड़ने की 2 धाराएं एक समान बहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बनने और बिगड़ने की 2 धाराएं एक समान बहती हैं। आपका दृष्टिकोण और आपको तय करना होता है कि आप किस धारा के साथ बहना पसंद करेंगे। ये उसी तरह की बात है जो रमनीत जी कह रही थी कि नेगेटिविटी जहां है उसी के साथ साथ पॉजिटिविटी का ऑप्शन रहता है। आपको चूज करना है, आपको पसंद करना है कि आप किसको कैसे स्वीकारते हैं और खुद को उस हिसाब से कैसे ढालते हैं। तो ये हमें अपनी नजर और अपने नजरिए के हिसाब से तय करना होता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, किस दशा और दिशा में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। हम किसको परसीव करना चाहते हैं डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, और उसके लिए हमारा मन मजबूत हमेशा होना चाहिए। हमें समझ आना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए गलत है, वो समझ जरूर होना चाहिए सब में। और अगर नहीं है तो जो कोई साथ में है उसे समझ है तो उसको गाइड जरूर करना चाहिए कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है। मोटिवेट करते रहना चाहिए लोगों को। अगर आपके अंदर वो चीजें हैं तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं भाई ये आपके लिए गलत है, ये सही है, आप बता सकते हैं। क्योंकि आज का दौर ऐसा है, देखिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इतना लोगों के अंदर चीजें अंदर घर कर चुकी हैं, डर जिसको हम बोलेंगे अब तो शायद खत्म हो चुका है डर, क्योंकि सब एक सबने आदत जो बना ली है कि अब तो हमें इस वायरस के साथ जीना है। फर्क पड़ता है उन्हें आप बताइए, मोटिवेट करिए लोगों को कि ठीक है ये टाइम जैसे 6 महीने निकले हैं, जैसे 7 महीने निकले हैं, वैसे और भी टाइम निकल जाएगा, हम और मजबूत हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है राघव एंड रमनीत जी,
हम लोग मजबूत हुए हैं मन से कहीं ना कहीं। बिल्कुल 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 मजबूत हुए हैं। एंड ये 2020 आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आप ये टाइम याद करेंगे ये टाइम। एंड मैं नहीं कहती भगवान नहीं करे ये टाइम दोबारा आए, लेकिन ये टाइम आप याद करेंगे। और अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप जो काम नहीं कर पाए, आपको वक्त दिया है, आपको उस ऊपर वाले ने वक्त दिया है, इस टाइम का आप फायदा, ठीक है नुकसान है बट आप फायदा भी उठा सकते हैं, इसका फायदा उठाएं। और बिल्कुल वही बात जो राघवेंद्र जी बोल रहे हैं कि आपके सामने धारा बह रही है, समय की है, आप उसमें डुबकी लगा करके, ऐसा नहीं हो कि जाने दीजिए, चलिए अक्टूबर निकल गया, अब नवंबर भी निकल जाएगा, दिसंबर नहीं, आप डुबकी लगाएं लेकिन साथ में 10 लोगों को भी लगवाएं, तो मजा उसमें है, मजा उसमें। खुद तो लगाए, 10 लोगों को अपने साथ लगाएं, उसमें मजा है। अपना तो पेट भरे ना, अपने साथ 10 लोगों का पेट भरे, तो उसमें जो आनंद है ना, बिल्कुल उसका अलग ही आनंद है। जी जी। और एक्सरसाइज करें, खाली टाइम, कई लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज का, तो आप एक्सरसाइज शुरू करिए। कोई कुछ भी आप अगर एक्सरसाइज छोटी सी भी करेंगे तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर तो फर्क आएगा ही, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप हर चीज कुछ तो स्टार्ट कीजिए, इसको केवल यही मत बोलते रहिए कि लॉकडाउन है और कोरोना टाइम है, ऐसा टाइम है। उसको आप जितना यूज करेंगे चीजों को, उतना ही आपके अंदर बदलाव के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो खुद को बदलिए, समय का जिन लोगों के पास एक्सक्यूज थे, अरे हमें तो टाइम नहीं मिलता, हमारा तो अब तो घर से काम कर रहे हो भाई, अब तो बहुत टाइम ही टाइम है, अब करो, अब क्या एक्सक्यूज है। तो करिए, म्यूजिक करिए, मेडिटेशन करिए, ये बहुत अच्छी चीज है। ये मैं आपको फिर, मैं जो भी दर्शक साथ में जुड़े हुए हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं, अभी भी जो स्टूडेंट्स देखते हैं, रियाज करिए, म्यूजिक से जुड़िए, सुनिए, नहीं गा सकते तो सुनिए, हियरिंग, आपको सुनने से भी, करने से, सुनने से बहुत ही पीस मिलता है। आप सामने वाले को भी पॉजिटिविटी दे सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं, अपने काफी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। एक हीलिंग प्रोसेस चलता है, वो आपके अंदर बॉडी में आता जाएगा। एंड कोविड तो चलो ये है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग, कहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो दवाइयां से, मेडिसिन से करो। बाबा रामदेव की मेडिसिन आई हैं, हर तरह के मल्टीविटामिन है, लेकिन आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना, आपको जरूरत ही ना पड़े। तो स्ट्रॉन्ग कहाँ है? ये यहाँ पे है, ये बिल्कुल मेन आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे है मन और दिमाग, जैसे मैंने बोला। तो यहाँ दिमाग में आपके वो मोटर जो आपके सेल्स हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना कि यहाँ तक आपको आए ना कोई बात, किसी की बात चुभे ही ना, वो नेगेटिविटी आने ही मत दीजिए ना अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने मन को इतना पक्का करिए। एंड ऐसे नहीं कि पक्का करना है तो वो भी इन पॉजिटिव वे, शुद्धि से। एंड ये कैसे होगा? डे टू डे प्रैक्टिस से। जैसे आप मेडिटेशन बताते हैं, तो वो भी एकदम से, देखिए, जादू नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो म्यूजिक में भी जब हमारे पास लोग आते हैं तो वो भी बोलते हैं, मैम कितने टाइम में म्यूजिक आ जाएगा? 3 महीने में आ जाएगा? तो हम कहते हैं नहीं, हमें सालों लग गए, अभी भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। आप एक दीवार में भी एक कील ठोकेंगे तो वो एक बारी में नहीं जाएगा अंदर, है ना? तो ठक ठक 3-4 बारी, 5-6 बारी में जाएगा। तो ऐसे ही आप डे टू डे रियाज जिसको म्यूजिक की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो रियाज से चीजें ठीक होती हैं, मेडिटेशन से बहुत चीजें ठीक होते हैं। दैट इज व्हाई मेडिटेशन एंड म्यूजिक इज समवेयर कनेक्टेड, डेफिनेटली। आप जो सृष्टि का जो निर्माण है, ये कैसे हुआ था? ओम से ही हुआ था ना, नाद जिसको हम कहते हैं, उसी से हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जो दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि पॉजिटिव रहो। नेगेटिविटी तो आएगी और हमेशा आती रहेगी, आपको उसको कैसे उसके साथ करना है, वो आपको आना चाहिए। एंड वो प्रैक्टिस से होगा। और चूंकि इंसान है हम, तो हमारे ऊपर भी फर्क पड़ता है, इमोशंस का फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये ऑरा ही ऐसा चल रहा है। आप जॉब्स, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में देखिए, आप बॉलीवुड में अभी आप न्यूज सुन रहे हैं, वहां अभी इधर चारों तरफ देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी। न्यूज चैनल खोल लीजिए तो वो थोड़ा सा, आपने जैसे बहुत अच्छी बात करी कि एक ही चीज देख देख के साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट पड़ता है। तो वही साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको अच्छा करना है तो आप म्यूजिक सुनिए ना, किसी कोई राग सुनिए। मैंने बोला ना, एडिक्शन, ये भी एक एडिक्शन। मेडिटेशन इज ऑल्सो एन एडिक्शन। म्यूजिक भी अपने आप में एक एडिक्शन है, ये कोकेन का ही काम करती है। हमें तो इसी नशे में मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम।
राघवेंद्र जी, बहुत अच्छी जगह पर आपने ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाई है, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कुछ हम थोड़ी बहुत बातें बता पाए हैं, और अगर कुछ बाकी रह जाएंगी तो राघवेंद्र जी के साथ हम दोबारा आ जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर कोई कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो देख लीजिए राघवेंद्र जी, अगर कुछ किसी के कोई क्वेश्चंस है दर्शकों के नहीं, तो दे बिल्कुल कैन हमने वही हाँ, बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि अगर क्वेश्चंस क्योंकि होंगे तो कई मैं बार उनको होता जरूर है। लूंगा। हाँ जी बिल्कुल। और एक चीज जो मैं बात करना चाह रहा था, अभी अलका जी से, इस कार्यक्रम से पहले इसकी जब रूपरेखा तैयार हो रही थी और हम लोग फोन पर बात कर रहे थे, उसमें जी रमनीत जी एक जिक्र आया था कि ज्यादातर लोगों की एक दिक्कत ये भी होती है कि हम बड़ी खुशियों को चेज करते हैं, बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी खुशियों को मिस कर देते हैं। एग्जैक्टली। उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, सुबह शाम की उलझन के बीच में कैसे खुद को रिफ्रेश करें, कैसे खुद को तरोताजा रखें और कैसे खुद को पॉजिटिव रखें। ये एक बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात होती है। किसी तकनीकी वजह से निधि जी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई थी, बट दोबारा फिर से वो हो रही हैं। लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में मैं एक एक आखिरी कमेंट के तौर पर आप दोनों लोगों के पास आऊंगा और उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करेंगे। तो अलका जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि जो बातचीत में सवाल नहीं हम पूछ पाए या वो कुछ बातें जो चर्चा में शामिल नहीं हो पाई, अपनी तरफ से अगर कुछ कहना चाहें दर्शकों के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं दर्शकों से सबसे सरल चीज, सबसे पहले जब मॉर्निंग उठिए आप मुस्कुराते हुए उठिए, और सबसे पहले जैसे हम गॉड की प्रे करते हैं, वो प्रे करने के बाद आप शीशे के सामने आकर खड़े हो जाइए और अपने आप को देख करके मुस्कुराइए अच्छे से, और बोलिए आप कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है, आज मैं जो भी काम करूंगा वो मेरा सक्सेस होगा। अगर कोई परेशानी भी होती है तो मुझसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं अपना डेस्टिनी चुन सकता हूँ, मैं हर काम अपना अच्छे से करूंगा, और मैं किसी की भी बात से हर्ट नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, बिल्कुल भी मुझे कोई भी बात परेशान नहीं करेगी। और बस आप आराम से अपना दिन शुरू करिए। मैं सबको माफ करता हूँ, जितनी भी लोगों की बातें हैं मैंने यहाँ नहीं रखी हैं, मैं सारी बातें दिल से निकालता हूँ, और आप अपना दिन शुरू करिए। सेकेंड डे फिर यही करिए। कुछ दिनों बाद आपको आदत हो जाएगी, ये सब देख देख के करने, मुस्कुराने की आदत हो जाएगी आप, क्योंकि लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं आजकल। वो कॉमेडी शो देखकर लोगों को मुस्कुराना पड़ता है, तो वो छोड़िए, आप खुद को देख के मुस्कुराइए, क्योंकि इतना खूबसूरत जीवन मिला है हमें गॉड की तरफ से, तो इसको आप खुशियों से भरिए, परेशानियों से नहीं। बस यही मेरी दरखास्त है, सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी परेशानी यदि होती है, कुछ भी है, तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैसेज करिए, क्योंकि मैं हीलिंग भी करती हूँ, आपको पता होगा राघवेंद्र जी, और मेडिटेशन भी बताती हूँ। अगर कुछ भी मेरी राय की जरूरत हो तो प्लीज कांटेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग मुस्कुराना भूल गए, लोग हंसना भूल गए, हंसी मजाक करना भूल गए। अब मजाक भी होता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो वो तमाम ऐसी बातें जो आपको खुश रखती हैं, कम से कम उन सभी बातों को जिंदगी में शामिल रखना चाहिए। तो लास्ट में, आखिरी में, चूंकि अलका जी आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, तुम चाहेंगे किसी नोट पर कार्यक्रम को खत्म करेंगे, कुछ आप भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, और जाते जाते उसके बाद फिर हम एक रमनीत जी से भी कुछ सुन के कार्यक्रम को खत्म करेंगे। मुझे आपने अभी मैं फिर सुनाती हूँ 2 लाइनें जी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिलके, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बहार के। रमनी जी प्लीज साथ दीजिए। वो लेटेंसी आएगी। हाँ जी, गाइए आप जी, गाइए गाइए, मैं साथ में गाऊंगी ना, लेटेंसी आएगी, आपका आवाज और मेरा आवाज। गाइए, मैं गाती हूँ आपके साथ। जी 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 जी, बस 2 लाइनें हो चुकी है, मैं नेक्स्ट टाइम कभी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मीठी आवाज है आपकी। इंटरनेट मेरे साथ जो भी खेल रहा है,
मैं पूरे घर में घूम रही हूँ लेके कि जहाँ कनेक्शन मिल जाए मैं वहां स्थिर हो जाऊँ। अरे बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया बीच में। हाँ जी। हमने अलका जी, भी एक छोटा सा हाँ सवाल, जी। आपने कहीं मुद्रा थेरेपी का भी जिक्र किया है, जी हाँ, तो बहुत सारे उसके बारे में। जी, मैं बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड में पूरी मुद्रा और कलर थेरेपी और बहुत सारी चीजों को बताने वाली हूँ। सबसे जो बात है कि जो मुद्रा थेरेपी से भी हम अपने आप को बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे मेडिटेशन से देते हैं, सेम हाँ ही जी, हाँ हम जी। कलर थेरेपी से करते हैं और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर से। तो छोटा सा एक मैं बता के जाती हूँ, अगर सिर दर्द हो, लोगों को सिर दर्द ज्यादा होता है, तो यहाँ पर पे इधर हाँ। इसको हल्के से आप आधे मिनट तक आप केवल ऐसे 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 करेंगे, तो ये पॉइंट का ठीक हाँ। हो जाएगा, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक ब्लैक डॉट, इधर एक ब्लैक डॉट एंड इधर एक ब्लैक ब्लैक डॉट आप लगाएंगे, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो और छोटी सी चीजें, अगर आपको कहीं पे दर्द होता है बॉडी में कुछ भी, तो हम एक्यूप्रेशर में इसको पूरा शरीर मानते हैं। तो आप हाँ ये जी। पैर हमारे, ये दोनों हाथ हैं, देन ये हमारा सिर है। तो कहीं गर्दन में, जैसे आप किसी को नींद नहीं आ रही, मान लीजिए रात में नींद नहीं, आजकल लोगों की नींद उड़ गई है, तो इस पोर्शन में, इतने पोर्शन में ये आप ब्लू कलर लगा लेंगे, आपको दिख रहा होगा। नहीं फर्क पड़ा तो छोटा सा एक अखरोट का टुकड़ा लेकर के सोलो टेप से आप चिपका लेंगे, टेप आप जी, जी जी। तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। बाकी फिर सेकंड, अभी हम रवनीत जी से बात करते हैं, जब तक थेरेपी बहुत सारे हैं, आराम आराम से बाद में हम बात करेंगे। थेरेपी तो रमेश यही जी, है हम लोग, जैसे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए रविंदर जी। अब मैंने कहा जिस थेरेपी की बात की है उसको आप बात को आगे बढ़ाइए, लेकिन हमारी गुजारिश जरूर याद रखिएगा कि कार्यक्रम खत्म करने जी से बिल्कुल। पहले हम आपके संगीत के हाँ साथ ही जी खत्म हाँ जी करना बिल्कुल। चाहते हैं। देखिए, थेरेपी जो मुझे लगता है सबसे अच्छी थेरेपी है कि जब आप सुबह उठते हैं, एक साइलेंस में बैठिए। साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस इन द सेंस, लोग शुरुआत करते हैं न्यूज चैनल के साथ, नहीं, नेचर में जाके बैठिए। बाहर अगर आपके घर में लॉन है, आप पेड़ को देखिए, आप पक्षियों को, अब तो दिख रहे हैं पक्षी, अब ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम है, आसमान भी नीला हो गया है कुछ, तो आप नेचर में बैठिए। पक्षियों की वो जैसे बोला अलका जी ने, पक्षियों की चहचहाट सुनिए। नेचर, नेचर अपने आप, कुदरत देखिए, अभी जो इतना ये कोविड हुआ, क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं कुदरत, कुदरत का कहर कह लीजिए या क्या, जो भी है, चलिए उस पे ये भी एक लंबी बात हो जाएगी। तो कुदरत को आप, पौधों को पानी दीजिए या कुदरत के साथ बैठिए, पेड़ पेड़ पौधों को बैठिए उनके साथ, पक्षियों को दाना दीजिए या उनको वॉच करिए। आप उनको भी वॉच करेंगे ना पक्षियों को, तो आपको एक, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन एक सुकून मिलेगा आपको। तो दैट इज दी नेचर थेरेपी, कि नेचर के साथ आपको बहुत हीलिंग, बहुत थेरेपी। कुछ नहीं करना आपको, साइलेंस। और अगर आपके मोबाइल में आप एक तानपुरा की ऐप आती है, आप उसको बस ऐप को खोल दीजिए, आपको एक इतना अच्छा एक डिवाइन जो एक मिलता है माहौल, तो वो आपकी शुरुआत अपने आप अच्छी होगी, दिन आपका अच्छा, आप एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी आपको, आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगी तो अब आप आगे देंगे ना। अभी दिन कैसा जाएगा, क्या होगा, वो तो किसी को नहीं पता, अगले सेकंड का हमें नहीं पता क्या होना है। हाँ, लेकिन पॉजिटिव थॉट, आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, सुबह उठेंगे मॉर्निंग में, एक पॉजिटिव माहौल में बैठिए पहले तो जाके, सुबह उठते ही ये सोच तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो नेचर में जाके बैठने से या एक साइलेंस पे बैठने से या कुदरत के ये जो पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको, वो आपको बहुत हील करते हैं। ये मेरा बहुत, मुझे तो ऐसे लगता है बहुत शक्ति है नेचर में, नेचर में बहुत शक्ति है। तो दिस इज इट, यही है। बाकी म्यूजिक सुनिए, राग सुनिए, आप ठीक है, आप सुनते हैं बॉलीवुड के गाने भी सुनिए, रागों में बहुत शक्ति है। थोड़ा हिंदुस्तानी क्लासिकल सुनिए, सीखने की कोशिश करिए, कोई एक इंस्ट्रूमेंट जरूर आना चाहिए। आप देखिए हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद है, उनको, ही वॉज अ वेरी गुड वीणा प्लेयर। ऐसे बड़े सारे पर्सनालिटीज हैं जिनको कहीं ना कहीं देवर म्यूजिक से जुड़े हुए थे। आपके अंदर एक पोलाइटनेस आती है, आप देख लीजिए किसी को भी, नॉट एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, मैं ये नहीं कह रही सभी ऐसे हैं,
लेकिन आप देख लीजिए बड़े पोलाइट मिलेंगे आपको लोग, आपके पर्सनालिटी में आपके अंदर एक पोलाइटनेस आती है, एक आपका ठहराव आ जाता है, तो इसीलिए आप देख लीजिए डिस्कवरी में भी आज दिखाते हैं ये चीज होती है कि जो बच्चे म्यूजिक से, डांस से या म्यूजिक से, संगीत से जुड़े हुए हैं 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, तो वो पढ़ाई में भी एकेडमिकली भी बच्चे वो बहुत अच्छे आगे निकलते हैं। देखिए हमारा थोड़ा इंडियन ऐसा है, नहीं तो बाहर की कंट्रीज में दे ट्रीट म्यूजिक को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। अगर अब आप देखेंगे, आप ये मेडिटेशन, योगा, अब इंडिया में ये स्पिरिचुअल हीलिंग जो बार बार अब आ रही है, लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज से, ये पहले नहीं था इंडिया में, इतना नहीं था। कि अब मॉडर्न लाइफ में योगा का इतना ज्यादा हो गया कि फॉरेन कंट्रीज में लोग सिखा रहे हैं। सो समवेयर हमारा जो अपना इंडियन कल्चर है, हमारा हेरिटेज है जो इंडियन, वो अपने आप में ही बहुत इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि बाहर के लोग अडेप्ट कर रहे हैं इसको। तो यही है। संस्कृति हमारी है और ये इंडियन है हमारी, योगा एंड ये सब चीजें हम लोगों की है हाँ ये। हाँ, जबकि हम लोगों की है, जबकि है, लेकिन अडेप्ट करे तो अच्छा है ना उनका भी, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी, बिकॉज दे वांट टू, क्योंकि बाहर के लोग, अब आप देखिए ना, हमारे अमेरिका जैसी कंट्री पावरफुल, हमने क्या सीखा कोविड में कि अब पावरफुल कंट्री लाइक अमेरिका, वो भी अब कुछ नहीं कर पा रही। आप वही बिल्कुल बात है ना कि आप अपने अभी अभी कोई नहीं आएगा आपको अपनी हेल्प के लिए, आपको अपने अंदर अपने अपने आप आप को को मजबूत करना कैसे है। कैसे करना है? वही आपका मन, आपको पॉजिटिव रहना है। ये तो वक्त है, आया है, चला जाएगा, बढ़ लेकिन जाए। सीखिए इससे, इस वक्त से सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने बच्चों को भी आप पॉजिटिविटी दीजिए, उनको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से करिए, म्यूजिक दे उनको लाइफ में। देखिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आप बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, डेफिनेटली पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, लेकिन अदर देन पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज, एक आर्ट, म्यूजिक, डांस, कुछ जरूर होना चाहिए आपके बच्चों की लाइफ में, जो जैसे कहते हैं एक बुक आपका अच्छा फ्रेंड। अब जैसे ये आइसोलेशन का पीरियड है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते पार्क में खेलने, नहीं नहीं जा सकते ना, कितना कितना बच्चे एक दूसरे से, एक फ्रेंड से कितना ऑन स्क्रीन आप वो करेंगे। सो इफ यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट, आपके पास पियानो है या आपके पास म्यूजिक है या आपके पास कुछ ऐसी चीज है, आपका 1-2 घंटे पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ गए। बच्चे को आप बोलेंगे सारा दिन पढ़े, वो सारा दिन नहीं पढ़ेगा। सो आपको एक अदर देन एक कोई चीज चाहिए जो आपको आपको आपका स्ट्रेस को कम करे, आपको हील करे, आपको इंजॉयमेंट दे। सो दिस इज इट। एकदम सही। बहुत बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और अलका जी बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगी कि जिसने, वो बड़े अच्छी लाइन है, मुझे याद आई कि जिसने ठान लिया वो जीत गया, जिसने मान लिया वो हार गया। तो बिल्कुल हालात बिल्कुल को मानकर स्वीकार करके बैठ जाना, वो हारने की तरफ ले जाएगा। और आपने ठान लिया कुछ करना है, तो वही बात है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और कवि ऑप्शन भी दुष्यंत ने नहीं है कहा ना। था कि कैसे आकाश में सुराख। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही, ऑप्शंस नहीं है और तो फिर उसी में क्या हम करेंगे सबको हम? रहना है, हम्म, अच्छे से रहना है। और कवि दुष्यंत ने कहा था कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल बिल्कुल तो कोशिश अच्छी हो, यकीनन अच्छा नतीजा सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बातें आपने की, हमारे दर्शकों को एक बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ आप ले गई। और दोनों मेहमानों का शुक्रिया, हमारे साथ लगातार जुड़ी रही निधि बंसल जी, आपका भी शुक्रिया। और जाते जाते मैं आपकी धुन और आपकी गायन के साथ ही इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे, तो रमनीत जी आखिरी में कुछ और बढ़िया सा आप सुना दीजिएगा। जी बिल्कुल। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, ये हौसला कैसे झुके, राह में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है,
शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, सुबह फिर आएगी, हिम्मत रंग लाएगी। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। बहुत बढ़िया, हौसला नहीं बहुत टूटे। बहुत शुक्रिया रमनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत रुपिंदर जी। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और हमको फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। मन जी बिल्कुल। तो नहीं कर रहा है कार्यक्रम खत्म करने का, लेकिन समय की सीमा है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और हम अपने दर्शकों से वायदा करते हैं कि इसी तरह के कार्यक्रम के साथ हम फिर से रूबरू होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम जुड़ने के आपका लिए। तहे रमनीत दिल जी से आपका शुक्रिया।